बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ हम सियासत की गहमा गहमी देख रहे हैं, जोड़ तोड़ देख रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप अहम से अहम तरीन होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है। उनकी एक दरख्वास्त भी गई कि सदारत के ओहदे पर, पार्टी सदारत के ओहदे पर उनको बहाल किया जाए। इसके अलावा नया कानून भी आया है जिसमें जहांगीर तरीन साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की सियासत में बाकायदा वापसी यानी नाअहली का खात्मा, उसके लिए भी राह हमवार हो रही है। लेकिन साथ बजट की तैयारी भी बड़ी अहम है और हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरह कुछ रिलीफ ज़रूर दे सके लोगों को। प्राइम मिनिस्टर खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, कमेटियां बनाई जा रही हैं और कोशिश है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जा सके। कुछ इंडिकेटर सामने आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर तामीरात के शोबे को कोल्ड स्टोरेज से बाहर लाने के लिए बजट में टैक्स मरात दिए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में बिल्डर्स ने वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की और टाइल्स और सरिये पर ड्यूटी खत्म करने का कहा, जिससे कीमतों में फौरी तौर पर 25,000 रुपये फी टन कमी हो सकती है। बिल्डर्स ने सीमेंट, सरिया और टाइल्स की सनत में कार्टेलाइजेशन की भी शिकायत की। इसके साथ साथ समंदर पार पाकिस्तानियों की सरमाकारी बढ़ाने के लिए मरात मुतारिफ कराने की भी दरख्वास्त की है। बजट में घरों, फ्लैट्स और दीगर जायदाद में सरमाकारी करने के बावजूद टैक्स ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग होने का इम्कान है। तो ये सब इक़दाम लिए जा रहे हैं। इंटर बैंक में हमें नज़र आ रहा है कि डॉलर कुछ स्टेबल है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वहाँ भी हमें स्टेबिलिटी कुछ दिनों से नज़र आ रही है। पिछले 2-3 दिन से अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत एक कोशिश में है कि किसी तरह से एक ऐसा बजट बनाया जा सके जिसको पब्लिक फ्रेंडली कम अज़ कम कहा जा सके। तो देखते हैं कि इस पे हुकूमत किस हद तक कामयाबी समेट पाती है। तो जनाब, आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़